हेलो फ्रेंड्स, हाउ इज इट गोइंग ऑन। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। एंड क्या आपका भी डाउट रहता है कि कैसे अनटिल एंड अनलेस एंड इफ़ एंड टिल का यूज़ किया जाए। एंड क्या कहीं आप भी अनलेस अनटिल को एक ही नहीं समझते। तो चलिए आज हम इन सभी चीज़ों को प्रॉपरली एंड क्लियरली समझते हैं। एंड हम सीखेंगे कि कैसे हम इनका यूज डेली इंग्लिश स्पीकिंग में कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अनलेस, अनटिल, इफ, टिल, हम स्टेप बाय स्टेप इन्हें देखेंगे। पहले देखिए अनलेस। अनलेस इज यूज्ड फॉर कंडीशन, यानी कि जब कभी भी यदि हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं लिखते वक्त या फिर बोलते वक्त, जहाँ पे कोई भी कंडीशन बेस्ड सेंटेंस होता है वहाँ पे हम यूज़ करते हैं अनलेस। मैं आपको बताऊंगा किस कंडीशन पे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड हिंदी में इसका अर्थ होता है जब तक नहीं, ठीक है। एंड यदि हम बात करें अनटिल की, सो अनटिल इज़ यूज्ड फॉर टाइम, यानी कि टाइम के अकॉर्डिंग जहाँ भी अगर हम कोई सेंटेंस बनाते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइम, सो एट दैट टाइम वी नीड टू यूज़ अनटिल। ओके, इसका हिंदी में अर्थ होता है जब तक नहीं। तो दोनों का अर्थ सेम होता है हिंदी में, बट देर इज़ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन अनलेस एंड अनटिल। ओके, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अनलेस की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो डिफरेंस है कंडीशन का ही है, ठीक है। बट अनटिल की बात करें तो उसमें डिफरेंस है टाइम का, ठीक है। एंड देन इफ़, इसका हिंदी में अर्थ होता है यदि, ठीक है। इसके भी मैं आपको कैसे सेंटेंसेस बनाते हैं, इसका यूज़ कैसे करते हैं मैं बताता हूँ। एंड देन टिल, यानी कि तक, इसे भी मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे अनलेस। अनलेस मैंने आपको क्या बताया था कि ये कंडीशन बेस्ड है, ठीक है। तो जैसे सेंटेंस आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं। यू कैंट गेट गुड मार्क्स इन द एग्ज़ाम अनलेस यू स्टडी हार्ड, यानी कि तुम जब तक बेहतरीन तरीके से स्टडी नहीं करते, तुम अच्छे मार्क्स एग्ज़ाम में नहीं ला सकते। यानी कि यहाँ पे एक प्रकार से कंडीशन है। देखिए, अगर जब तक आप बेहतरीन तरीके से पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, है ना। यदि आप करते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। तो यहाँ पे कंडीशन बेस्ड सेंटेंस है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सेकेंड देखिए, ही कैंट विन द कॉम्पिटिशन अनलेस ही डज प्रिपरेशन, यानी कि वह जब तक प्रिपरेशन नहीं करता वह कंपटीशन जो प्रतियोगिता है उसे नहीं जीत सकता, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, शी विल नॉट अटेन अ जॉब अनलेस शी डज कॉलेज, यानी कि जब तक वह कॉलेज नहीं करती वह उसे जॉब प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे अनटिल। अनटिल का यूज़ मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ भी हम कोई भी सेंटेंस टाइम के अकॉर्डिंग बनाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, आसान हो जाएगा आपके लिए। ही वॉन्ट्स टू प्ले फुटबॉल अनटिल इट गेट्स डार्क, यानी कि वह फुटबॉल खेलना चाहता है जब तक रात ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर फुटबॉल तब तक खेलना चाहता है जब तक रात ना हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे जो नहीं है ना वो अनटिल और अनलेस के अंतर्गत ही छिपा रहता है, उसे हम स्पेशली नोट नहीं लगाते हैं। एंड एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जब भी आप अनटिल के बाद जो भी सेंटेंस स्टार्ट करेंगे ना वो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, उसे हम नेगेटिव नहीं बना सकते। हाँ, उसके आगे का जो सेंटेंस है उसे आप नेगेटिव हो सकता है वो, बट अनटिल या अनलेस के बाद आप जो भी सेंटेंस बनाएंगे ना वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वो नेगेटिव नहीं रह सकता है। ये इंग्लिश का रूल है, ये आपको याद करना पड़ेगा। बट एज यूजुअल इन स्पीकिंग यू कैन गो विद दैट, बट यदि आप किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं ग्रामेटिकली, देन आपको ये रूल याद करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे। आई विल डू दिस वर्क अंटिल इट इज़ 4 PM, यानी कि मैं यह काम करूँगा, ठीक है। मैं यह काम करूँगा जब तक 4 नहीं बजते, जब तक 4 नहीं बजते, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सी विल रीड बुक अंटिल द इवनिंग, यानी कि जब तक इवनिंग नहीं होती वह किताब पढ़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टाइम बेस्ड ये सेंटेंसेस है, ठीक है। तो आई होप आपको जो अनलेस है एंड जो अनटिल है मैंने आपको यहाँ पे बताया, उनके जो बीच के छोटे छोटे डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। देखिए अब हम समझेंगे इफ़ को।
जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इफ़ इसका अर्थ होता है यदि, ठीक है? अब इससे हम कैसे सेंटेंस बना सकते हैं या बोल सकते हैं, आपको मैं ये बताता हूँ ताकि आप इसे ईज़िली समझ पाएँ एंड आपके जो कोई भी डाउट हैं, उसे आप क्लियर कर पाएँ, ठीक है? एग्ज़ाम्पल देखिए आप यहाँ पे इफ़ यू डोंट असिस्ट मी ही विल नॉट टेल यू, यानी कि यदि तुम मुझे हेल्प नहीं करते, असिस्ट नहीं करते, वह तुम्हें नहीं बताएगा, ठीक है? नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू डू हार्ड वर्क टू अचीव योर गोल्स देन यू कैन इजीली अटेन दैम, यानी कि यदि अ, तुम हार्ड वर्क करते हो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है, देन तब आप उन्हें इजीली प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे अपने जो भी गोल्स हैं उन्हें प्राप्त करने के लिए, उन्हें पूरा करने के लिए, देन आप उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है बिना हार्ड वर्क के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते, है ना। नेक्स्ट देखिए, इफ़ यू वुडंट इफ़ यू वुडंट हैव डन दैट, ठीक है, इफ़ यू वुडंट हैव डन दैट आई वुड हैव बीन विद माई फ्रेंड, यदि तुमने वह नहीं किया होता, यदि तुमने वह नहीं किया होता, मैं अपने फ्रेंड के साथ होती। यहाँ पे एक कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। अब आपको समझ में आ गया हो गया इसका यूज़ हम कैसे करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे टिल। देखिए, आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क टिल 2 PM, यानी कि मैं अपना काम 2 बजे तक पूरा कर चुका हूँगा, ठीक है। टिल का मतलब मैंने आपको बताया था ना कि तक होता है करके। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ही कैन डिटेक्ट अबाउट द थीफ टिल टुमारो, यानी कि वह चोर के बारे में कल तक पता नहीं लगा सकता। नेक्स्ट देखिए, यू हैव टू डू दिस डीड टिल 2 days, तुम्हें यह काम 2 दिन तक करना है, ठीक है। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप आपका जो भी डाउट था टिल एंड अनटिल एंड अनलेस एंड इफ़ को यूज़ करने का और इन्हें स्पोकन इंग्लिश में बोलने का, वो क्लियर हो चुका होगा। एंड यदि यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो एंड यूज़फुल लगी हो, देन प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा एंड लाइक, क्योंकि मैं यहाँ पे हमेशा ऐसी वीडियोस लाता हूँ जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत मदद करते हैं। ओके, थैंक यू, टेक केयर।